Hello friends, very warm welcome to our channel Technoless Law and Technology Web Series। लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़ में आज हम बात करेंगे एपी के फाइल साइबर स्कैम के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जो गुजरात साइबर क्राइम सेल है उसने एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा है और इस स्कैम से क्या होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं आपके व्हाट्सएप पे कोई अपडेट्स भेजते हैं, इस तरह की कोई मैरिज का इनविटेशन भेजते हैं, उसमें एक .apk फाइल होती है, वो उसमें छिपी होती है और जैसे ही आप इस apk फाइल को आप डाउनलोड करते हैं वो apk फाइल आपके फ़ोन को पूरा कंट्रोल कर लेती है। और आप जिस तरह से कोई इसमें अगर कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो उस जो ट्रांजैक्शन के जितनी भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उस पर वो कंट्रोल कर लेते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि आपके अकाउंट्स में क्या चल रहा है, कितने पैसे हैं और क्या हैं। ये जो धोखाधड़ी की नई लहर है ये पूरे देश में फैली हुई है और इससे अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक 629 लोग उड़ीसा में बाकायदा इसके शिकार बन चुके हैं और हरियाणा में 412 लोग शिकार बन चुके हैं। इस केस में क्या हुआ था कि एक जो इस प्रोसेस में 100 करोड़ का जो गबन हुआ है, धोखाधड़ी का मामला जो सामने आया है, उसकी इंक्वायरी ये गुजरात जो साइबर क्राइम पुलिस कर रही है। और इसमें होता क्या है कि ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और इसमें ये मालूम ये पड़ा है कि जो जामतारा गैंग है, आपको पता है कि जामतारा एक बहुत बड़ा सेंटर है साइबर क्राइम का, तो वो जामतारा की जो गैंग है पूरा इसमें लगी हुई है। इसमें क्या करना है आपको कि बहुत ही सोच समझ करके कोई फाइल अगर कोई अटैचमेंट आता है तो जल्दी इसको डाउनलोड नहीं करना है। और अगर .apk लास्ट में लगा हुआ है एंड्रॉयड फ़ोन में तो उसमें कभी भी आपको उसको डाउनलोड नहीं करना है। ये लोग क्या करेंगे कि आपको के फ़ोन को एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू कोई संदेश भेजेंगे, कोई मैसेज आएगा, कोई अटैचमेंट आएगा और उसको आप जैसे ही आपने उसको डाउनलोड किया आपका फ़ोन पूरा हैक हो जाता है। अब जानते हैं कि जब फ़ोन आपका हैक हो जाएगा तो पूरा कंट्रोल चला जाएगा साइबर क्रिमिनल के पास और उस पूरे डिवाइस में जितनी भी जानकारी होगी हासिल कर लेंगे। ख़ास तौर से आपने जो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे बैंकिंग वगैरह के, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी और इस तरह से वो आपके बैंक में जब कंट्रोल कर लेंगे तो ट्रांजैक्शन वगैरह भी करना शुरू कर देंगे। और इसमें होता क्या है, क्योंकि वो जो ट्रांजैक्शन है सारा वो आपके नंबर से हो रहा है, तो अगर उसको आप चैलेंज भी करेंगे, जो साइबर क्राइम सेल में जा कर के बताएंगे कि आपका ये साइबर क्राइम हुआ है, तो सारा ट्रांजैक्शन क्योंकि आपके नंबर से हो रहा है और OTP कंट्रोल कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपने ही शायद किया है। तो ये प्रूव करना कि मेरे साथ ये क्राइम हुआ था और ये मैंने नहीं किया, ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसीलिए जो बेस्ट पार्ट है कि आपको अपने फ़ोन को कंट्रोल रखना है, ऐसी कोई फाइल डाउनलोड नहीं करना है जिससे साइबर क्रिमिनल्स के पास आपका फ़ोन हैक हो जाए और सारी जानकारी उनके पास चली जाए। इससे क्या हो रहा है कि जो साइबर क्राइम पोर्टल है उसमें भी आप जो है कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिस्टम जिस तरह का बना हुआ है उसमें आप क्या जानकारी देंगे कि जो जानकारी है आपके मोबाइल के बारे में ही है, आपके नंबर के बारे में है, तो इस तरह से आप परेशान हो सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप पूरा ज़रूर से सुनिए। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप इमीडिएटली जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर आप कॉल करें और पूरी जानकारी बताएं कि आपके साथ क्या हुआ है। और अगर आप टाइमली ये बता देंगे जानकारी साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे तो शायद आपको सपोर्ट मिल जाए और आपका जो अकाउंट है तुरंत बैंक उसको फ्रीज़ कर देगा, और ताकि फिर आप कोई सही कदम उठाएं। क्योंकि जो ये पैसा फ्रॉड में जो साइबर क्रिमिनल लोग पास करते हैं ये डिफरेंट अकाउंट्स में पास होकर के फॉरेन कंट्री में चला जाता है। हम जानते हैं जैसा बहुत से फॉरेन कंट्री में साइबर लॉ है ही नहीं, एक साइबर क्राइम हेवन है। ऐसी कंट्री में जो अगर पैसा चला गया आपका और कई लेवल में क्रॉस हो गया कई नंबर से, तो फिर वो आपको पैसा मिलना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए अगर आप ऐसा होता है तो पहले तो आप इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें, साइबर क्राइम में कंप्लेन करें, हेल्पलाइन नंबर पे जाएं और अपने इमीडिएटली अपने जो बैंक है उसको सूचित करें और बैंक के अकाउंट को फ्रीज़ करा दें, ताकि पैसा जहां तक निकल चुका है वहां रुक जाए और फिर साइबर क्राइम जो सेल होगा वो शायद आपको हेल्प कर पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका जो नेट कनेक्शन तुरंत बंद कर दीजिए और सिम कार्ड को एक सेव फ़ोन में डाल दीजिए निकाल करके, पासवर्ड तुरंत बदलिए और लेन देन आपका जो हुआ है उसकी इमीडिएटली आप इंक्वायरी कीजिए कि आपके साथ जो लेन देन हुआ आपने किया था कि लग रहा है कोई साइबर क्राइम क्रिमिनल कर रहा है। और इस तरह से मेरे ख्याल से अगर आप करेंगे तो आप किसी बहुत ही बड़ी परेशानी से बच सकते हैं।
क्योंकि बहुत तेज़ी से बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। व्हाट्सएप SMS के थ्रू APK फाइल भेजना और उसके थ्रू आपके मोबाइल को पूरा कंट्रोल कर लेना। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप ज़रूर पूरा सुनिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए वाइडली, ताकि लोग जो इसके चंगुल में फंस रहे हैं साइबर क्रिमिनल से, वो इसके लिए उससे बच जाएं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा। अगर आप कोई सजेशन हमको देना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जा करके वहाँ पे ज़रूर हमको कमेंट करिए। आपके रिस्पांस का हमें इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, वाइडली शेयर माय चैनल लॉ एंड टेक्नोलॉजी वेब सीरीज़। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।